चलिए, हेलो स्टूडेंट्स। ये चैप्टर विस्टास की बुक का चैप्टर है आपकी सेकंड बुक जो है विस्टास, चैप्टर नंबर 3, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। देखिए, यहाँ पर अगर इस चैप्टर को आज समझेंगे क्या है आखिर इस चैप्टर के अंदर। आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है विस्टास, उसका चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले हमने आपको फ्लेमिंगो के 3 चैप्टर कराए थे, ठीक है ना। विस्टास के पहले ऑलरेडी 2 चैप्टर्स हो चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अगर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का मतलब समझा जाए तो इसका मतलब होता है अंटार्कटिका, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर बताया गया है, यानी कि जो रिटन बाय, जो इसकी राइटर हैं वो है तुसानी दोसाई। तुसानी दोसाई ने इस चैप्टर को रिटन किया है, जो कि बहुत ही लंबी ट्रैवलिंग पर जाती हैं, यानी कि अंटार्कटिका की यात्रा करती हैं वो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसमें जो राइटर हैं उन्होंने बताया है कि यदि आपको अंटार्कटिका का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जानना है, तब आपको यानी कि पृथ्वी से अंटार्कटिका की तरह की यात्रा करनी पड़ेगी। चलिए, इसमें बताया गया है कि देखिए, अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रॉड ए रशियन रिसर्च विजल दी अकादमिक सोकालसी। यानी कि उन्होंने बताया कि जब यानी कि उन्होंने यात्रा स्टार्ट की थी, कि यानी कि मैंने अपने आप को एक रशियन रिसर्च विशल में पाया। एक शिप होता है जिसका नाम था, इसे आप याद कर लेना, अकादमिक सोकालसी, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने, राइटर ने अपने आप को पाया। हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राईटेस्ट, वाइंडेस्ट कंटेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि जो इस संसार से बिल्कुल अलग था, काफ़ी कोल्डेस्ट था, ड्राईडेस्ट था, अंटार्कटिका। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन द मद्रास, यानी कि उन्होंने 13.9 डिग्री पर मद्रास से अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन and 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least at mini इकॉप्सरी, यानी कि यात्रा के दौरान उन्होंने करीबन जो है 9 टाइम जोन्स को क्रॉस किया, 6 चेक पॉइंट्स को भी क्रॉस किया, 3 बॉडीज ऑफ वाटर को भी क्रॉस करते आगे वो बढ़ी। बाय द टाइम I actually set foot on the Antarctica content. I had been traveling over 100 hours of the combination of a car, an aeroplane and a ship. आगे राइटर बताना चाह रही हैं कि यानी कि जब उन्होंने अंटार्कटिका कंटेनमेंट की 100 घंटे की यात्रा पूरी कर ली, तो यानी कि वो यात्रा उन्होंने कुछ कार द्वारा की, कुछ एरोप्लेन द्वारा की और कुछ शिप द्वारा की। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑफ द फिशिंग अंटार्कटिका एक्सपेंसिव विद लैंडस्केप एंड अंडरक्रूप्स ब्लू होरिजन वाज रिलीफ, यानी कि वहाँ जाकर उन्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। वो ये सोचती हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति है, यानी कि बहुत ही आनंद है और उन्हें बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। वो एक ऐसे लैंडस्केप पर पहुँच गई। फॉलोड अप विद एंड द इमीडिएट्स एंड प्रोफाउंड वाटर, यानी कि जो प्रोफाउंड वंडर, यानी कि बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुई उन चीज़ों को देखकर जो उन्होंने वहाँ पर उन चीज़ों को खोजा और पाया। वंडर एट इमेंसिटी इट्स आइसोलेशन, यानी कि वो बिल्कुल पृथ्वी से अलग था, यानी कि बिल्कुल अलग, जहाँ पर शांति ही शांति थी, बिल्कुल कोई नहीं था। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंडस्केप। लेकिन वो बताती हैं आगे कि एक समय ऐसा भी था जब इंडिया और अंटार्कटिका ये दोनों एक ही लैंडस्केप के हिस्से थे, लेकिन बाद में गोंडवाना के कारण जब ये अलग अलग हो गए। चलिए ठीक है, आगे इसकी बात करते हैं पार्ट ऑफ हिस्ट्री की। आखिर इसका हिस्ट्री का पार्ट क्या है, इसमें बता रही है राइटर कि 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन ईयर्स एगो। अगर इसे देखा जाए तो 1 मिलियन में करीबन 10 लाख ईयर्स होते हैं, तो इसका मतलब तो ये सीधा से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बात हो रही है करीबन 65 करोड़ ईयर्स पहले की, ठीक है ना। एजेंट्स एमिजिनेट्स साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट्स गोंडवाना, यानी कि एक चीज़ सामने आई थी, एग्जिट में आई थी, गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिट आई थी। ये पहले क्या था कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब जो हैं एक ही लैंडस्केप के हिस्से थे, लेकिन जब गोंडवाना था, जब ये टूट गया, बिखर गया, तो ये सब कंट्रीज क्या हो गए, अलग अलग हो गए। कॉन्टिनेंट्स रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका,
ठीक है, ये सब अंटार्कटिका के ही हिस्से थे। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट दैन हुमन हिडेंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। लेकिन वहाँ पर वो बताते हैं कि वहाँ पर जो है चीज़ें बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल अलग अलग तरीके की चीज़ें थीं। और अगर मानव की बात की जाए तो वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई मानव नहीं था, ह्यूमन बीइंग नहीं था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, वहाँ की जो क्लाइमेट थी वो काफ़ी वार्मर थी। हॉस्टिंग ए हग वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा फना का मतलब होता है प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि वहाँ पर काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोदवाना थ्रीव्ड, यानी करीबन 500 मिलियन ईयर्स पहले गोदवाना जो था एग्जिट में आया था, सामने दिखाई दिया था। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर विप्ड आउट, लेकिन जैसे समय समय बीतता गया जो डायनासोर थे वो सब लिप्त हो गए। एंड द एज ऑफ द मिनरल फॉर अंडरवे, मिनरल्स का मतलब होता है स्तनधारी, जो जानवर एनिमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो ठीक है, वो मिनरल्स कहलाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। वो सामने आए और डायनासोर क्या हो गए, यहाँ से लुप्त हो गए। ठीक है, द लैंड mass was forced to the separate into countries, shaping the globe much as we know it today। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल उससे बहुत डिफरेंट था, जो सब आज नहीं है। चलिए, टू विजिट अमेरिका नाउ इज़ टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। आगे बता रहे हैं, टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज़ टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। यदि आप अंटार्कटिका के विजिट पर जाते हैं तो आप हिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं। टू गेट ए ग्रैप्स ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम द वेयर ही कुड पॉसिबली बी हेडिंग इट्स ऑफ द अंडर स्ट्रेंथ एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोलिब्रेशन फील्ड्स पर वहाँ पर आपको यानी कि अलग अलग प्रकार की गैसों का एक स्रोत दिखाई देता है का, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें दिखाई देती हैं। कॉब्रियन जेंटिल सीड्स, यानी कि जो चेन ऑफ माउंटेन होते हैं उनकी पर्वतों की श्रृंखला अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। ओरिजिन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड डेस्टिटी, यानी कि अलग प्रकार की कार्बन दिखाई देती है। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल द कैन हैपन टू इन मिलियन ईयर, क्या आप संभावना करें, अगर पॉसिबल करें इतनी साल पहले की बातों को, तो किस तरीके से आप कर पाएंगे। इट कैन गेट प्रीटी एंड ब्लॉगिंग, यानी कि बहुत ही माइंड ब्लॉगिंग होगा, बहुत ही आश्चर्यचकित होगा अगर आप इन चीज़ों की कल्पना करें कि पहला कैसा होता होगा। इमेजिन इंडिया पुशिंग टू द नॉर्थवर्ड जंपिंग रेस्ट एरिया एंड इन ब्लॉक ऑफ द क्रस्ट एंड फॉर्म ऑफ द हिमालयाज, यानी कि जब पहले इंडिया था, ठीक है ना, उसे वो एशिया की तरफ बढ़ रहा था, धीरे धीरे वो टूटने लगा और उसी से हिमालय बन गया। साउथ अमेरिका डिफरेंटली फॉर ए जॉन नॉर्थ अमेरिका, अब जो साउथ अफ्रीका है वो नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन कर रहा है धीरे धीरे। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज ऑफ ग्रेट टू द किलोमीटर करंट ऑफ द कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीगिट्स, ठीक है, डिसोलेट एंड द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार की बिल्कुल अब डिफरेंट चीज़ हो गई, अलग हो गई, जहाँ पर यानी कि अंटार्कटिका की अगर बात की जाए तो वहाँ बहुत ठंडा है, बहुत कूल है, बिल्कुल जैसे आप फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, इस तरीके से वहाँ की स्थिति है। फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, आगे राइटर बताना चाह रही हैं क्योंकि वो तो सन को वर्शिप करती हैं, सन की पूजा करती हैं, लेकिन वहाँ पर शायद ऐसा ना मिले उन्हें। तो 2 वीक्स इन ए प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थन टोटल ऑफ द वॉल्यूम आर स्टोर्ड ऑफ द चिलिंग प्रोटेस्ट, नॉट जस्ट ऑफ द कोलेस्ट्री एंड द मिलिट्री फंक्शन बट आल्सो फॉर इट्स लाइक वनडिन ए जेंट पिंग पोंग बॉल, यानी कि वो वर्शिप की पूजा करती हैं, लेकिन वो वहाँ पर अगर अंटार्कटिका की बात की जाए तो वहाँ पर जो टेम्परेचर 90% यानी कि ग्लोबल था अर्थ का, शायद वहाँ पर वो 2 हफ्ते तक ऐसे ही घूमती रहीं, यानी कि वहाँ पर उन्हें इस तरह की पॉसिबिलिटी ही नहीं दिखाई दी कि वो सन को प्रे कर पाएँ, यानी कि एक प्रकार से पिंग बॉल की तरह थी वहाँ पर, डिवोर्ड ऑफ एनी ह्यूमन मेकर। लेकिन उन्होंने वहाँ पर बताया कि वहाँ पर जो मनुष्य है ना, वो उसकी निशानी, किसी भी प्रकार का कोई मनुष्य की निशानी वहाँ पर नहीं थी। नो ट्री, कोई पेड़ नहीं थे, बिल बोर्ड्स नहीं थे, बिल्डिंग्स नहीं थी। यू लॉज ऑल द अर्थली सीन्स ऑफ द प्रेजेंटली एंड टाइम देयर, शायद जहाँ पर समय की संभावना ना की जा सके, वहाँ पर समय का भी नहीं पता लग पाता था, समय, टाइम इज नो, वहाँ पर समय नहीं था। द विजुअल स्केल रेंज ऑफ द microscope to the mighty meets of the miles into below whales and includes as big as countries, ठीक है, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके के कीड़े मकोड़े थे,
अलग अलग प्रकार की व्हील्स थी, और वहाँ पर जो बर्फ़ थी वो बर्फ़ थी, जैसे आप यकीन कर सकते हैं, द लार्जेस्ट रिकॉर्ड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम, यानी कि एक बर्फ़ का टुकड़ा भी एक वर्ल्ड के समान लगता था, इस प्रकार की बर्फ़ थी। डेज गो ऑन एंड टू एंड इन द सर्वल 24 आवर Coastal summit light, the unique of the silence, entrapped on the occasional avalanche, the streets, constants, the place। ठीक है, वहाँ पर चारों तरफ बिल्कुल शांति ही शांति थी, किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं था। एविलेंस का मतलब होता है, यानी कि जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ों से जब बर्फ़ गिरती है तो वो टूट कर बिखर जाते हैं, उसे एविलेंस कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की वहाँ पर केवल ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। ठीक है, तो इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द अर्थोलॉजिकल हिस्ट्री एंड फॉर हुमैन द प्रोगोनिस्ट इजेंट गुड, यानी कि अगर आप इस चीज़ की जोग्राफिकल हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर आना चाहिए, लेकिन वहाँ पर अगर मानव को देखा जाए तो मानव के लिए वहाँ पर जगह अच्छी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर मानव ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता, वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार के कोई मतलब ह्यूमन बीइंग की कोई भी निशानी नहीं थी, केवल वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए एक प्लेस था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट। ह्यूमन इम्पैक्ट क्या कहता है? देखिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर एबिलिटी 12,000 ईयर, यानी करीबन 1200 साल पहले जो ह्यूमन थे, यानी कि वो इस धरती पर प्रकट हुए, यानी कि धरती पर दिखाई दिए। बेयरली फ्लू साउंड ऑफ द ग्लोजिकल क्लॉक इन द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी इमेज द ग्रेट ऑफ द रकस। रकस का मतलब होता है हंगामा कर देना, और बहुत ही कम समय में उन्होंने इस धरती पर, पृथ्वी पर, यानी कि हंगामा कर दिया जो मानव थे उन्होंने। रीचिंग ऑफ द डोमिनेंस ओवर नेचर विल आवर विलेज टाउन्स रिटिन मैग्नीस, धीरे धीरे हमारे टाउन्स बनते चले गए, विलेज बनते चले गए। ठीक है ना। द रैपिड इंक्रीज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट द बैटिंग विद अदर द स्पेस ऑफ द लिमिटेड resource and the unlimited burning of the fossil fuel, the new created blanket carbon dioxide and around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature। यानी कि धीरे धीरे लोग बागों ने जो है बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड के बादल छा गए इस पृथ्वी के ऊपर, यानी कि जब भी हमारा ग्लोबल टेम्परेचर हमारे सामने प्रकट हुआ, हमें दिखाई दिया। ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग जो थी, धीरे धीरे मानव ने यानी कि इस पृथ्वी पर तरक्की करना बहुत तेज़ी के साथ शुरू कर दिया। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट होली कंस्टेंट द इन्वायरमेंट डिबेट ऑफ आवर टाइम, यानी कि क्लाइमेट चेंज करना भी हमारे लिए एक डिबेट्स हो सकती है, समय से पर है। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस स्ट्रीट मेल्ट इंट्रोटी, विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट टू बी डिस्टर्ब्ड, विल इट बी एंड टू द वर्ल्ड एज वी नो इट, यानी कि जहाँ तक हम जानते हैं शायद ऐसा हो सकता है कि जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघल कर बनती हो, मे बी ऐसा संभव हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बी एंड ऑफ द वर्ल्ड एज डो नो ए कर्कल्स एलिमेंट इन दिस डिबेट, यानी कि एक डिबेट का हिस्सा हो सकता है। ठीक है, नॉट जस्ट बिकॉज इन द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, यो केवल एक ही संसार में एक ऐसा स्थान है विच वाज नेवर सनसेट एंड द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द देयर फॉर रिमेन्स रिविलेंटली प्राइम टाइम इन द रेस्पेक्ट, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आ गई, प्रकट हुई और एग्जिट हुई, दिखाई दी, करीबन कब से पहले, करीबन 12,000 ईयर्स पहले। बट मोर इम्पेंटली बिकॉज इट होल्ड ऑन द इट्स आइस क्रॉस ही million year old carbon record temperature in the Lyric ice। If we want to study and examine the earth past present and future, अंटार्कटिका is the place to go। यदि आप अंटार्कटिका के पर जाना चाहते हैं, जाएंगे तो तब आपको अर्थ का वहाँ पर पास्ट पता लगेगा, प्रेजेंट पता लगेगा और फ्यूचर के बारे में पता लगेगा। अगर आप अंटार्कटिका की यात्रा करते हैं तब आपको यहाँ पर जाकर इन चीज़ों के बारे में पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी। देखिए, स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम। देखिए यहाँ पर राइटर जिस प्रोग्राम को कर रही है ना, उसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। याद रखना, ये एग्जाम में पूछ लेता है, यानी कि जो प्रोग्राम वो कर रही हैं राइटर, उसका नाम क्या था? स्टूडेंट्स ऑन आइस। आई वॉज वॉकिंग विद एंड द सोकालसी, यानी कि सोकालसी जो था शिप उसमें बैठी हुई थी। एम्स डू द एग्जैक्टली दिस इज द टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स
to the end of the world and providing them inspiring educational opportunity which will help to them further a new understanding and respect for all the plants। यानी कि वो हाई स्कूल के जो बच्चे थे, मीडियम के स्कूल के बच्चे थे, उन्हें लेकर एक प्रोग्राम करना चाहती थी, यानी कि वहाँ की यात्रा करनी चाहती थी ताकि बच्चे वहाँ से कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने प्लेनेट को रेस्पेक्ट कर सकें, क्योंकि हाई स्कूल के बच्चे ऐसे होते हैं वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट्स बीन ए पर्सन फॉर 6 years न्यू, ठीक है, हैंडेड ऑफ द चिल्ड्रन गोल्फ ग्रीन हॉट हु गॉट ट्राई टू द currently celebrate of the retired rich Crossley Six who could only give back in a limited way with student on ice the offer of the future generation of policy maker and the changing of the experience and the age 30 ready of the absorb लर्न एंड मोस्ट इम्पॉर्टली एड। यानी कि जो स्टूडेंट ऑन आइकन था वो एक प्रोग्राम था राइटर का जिसे वो कंप्लीट करना चाहती थी 10th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ। वो प्रेजेंट जो यानी कि वो बताती थी कि जनरेशन बच्चों के लिए फ्यूचर में काफ़ी पॉलिसी मेकर बनेंगे ये, ताकि इन चीज़ों को वो ऑब्जर्व कर सकें, लर्न कर सकें, सीख सकें, यानी कि उनके ज्ञान में ज्ञान और ज़्यादा बढ़ सके। द रीजन द प्रोग्राम हैज़ बीन ए सक्सेसफुल, यानी कि वो यानी कि जो सक्सेसफुल हुआ था प्रोग्राम उसका एक कारण बताया था, बिकॉज द इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनी वेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट। यानी कि इससे हमारा जो साउथ पोल है वो किसी प्रकार से कोई भी इफेक्टेड नहीं है। इट इज़ द ईजी आसान था टू ब्लेस अबाउट ए पोलर आइस कैप वाइल सिटिंग ऑफ द कंफर्ट जोन ऑफ द रेस्पेक्टिव लीजिट्यूड एंड लॉजिट्यूड्स, ठीक है। बट वैन कैन यू द विजिबल गेट ग्लोसी रिटैक्सिंग एंड द सील्स कॉल्पिंग योर बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल। यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग था वो वास्तविक था, रियली था, यानी कि टाइम जोन से परे था। अंटार्कटिका बिकॉज हर सिंपल इकोमेशन एंड द लैक ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। अंटार्कटिका के बारे में उन्होंने बताया वो एक सिंपल दो ही चीज़ें वहाँ पर पाई जाती हैं, एक तो लैक बायोडाइवर्सिटी और सिंपल आइसोक्लोइंस। इज़ द परफेक्ट प्लेस टू द स्टडी, वो एक परफेक्ट प्लेस बन सकता है स्टडी के लिए अध्ययन के लिए। हाउ लिटिल चेंज इन द इन्वायरमेंट टू हैव बिग द, क्योंकि वहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार का इन्वायरमेंट देखने को मिल सकता है। टेक द माइक्रोस्पीस Ploromycins, those grasses, the sea that moats and the entire southern ocean's food chain. These single called the planet the sun, energy to the estimates, carbon and the statistic, origin, compound in that wonders of the important of प्रोसीस एंड द पॉलीथीनिस। यानी कि अलग अलग प्रकार की वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं, बच्चों उन चीज़ों को सीखते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, दी जो हमारे एग्जिट्स में आती हैं, और जो हैं ये फिर जाकर एक सिंथेसिस बनाती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जिनसे यहाँ पर सीखने की बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साइंटिस्ट वार्न, यानी कि जो साइंटिस्ट लोग हैं वो वार्न भी करते हैं कि द फर्दर डिपेक्शन ऑफ द ओरिजिन लोअर ऑफ द इफेक्टिव एक्टिविटी ऑफ द प्लोथोथीन्स विच इन द टर्न विल अटैक टू द लिव्स टू ऑल द मार्स एनिमल एंड बर्ड्स इन द रेंज। द ग्लोबल कार्बन साइकिल, यानी कि कार्बन साइकिल है, ग्लोबल है, जो चलती रहती है, पूरी पृथ्वी पर छाई हुई है। इन द पैरा एबल of there is a great metaphor is the stickens that carry the small things and the big things will fall into place। यानी कि एक वो ऐसा स्थान था जहाँ पर काफ़ी चीज़ें छोटी भी थी और काफ़ी मात्रा में बड़ी चीज़ें भी इन चीज़ों को दिखाई देती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर था आपका जर्नी टू द एंड।